शांतिदूतक प्रभु यीशु को सूली में लटकाने की घटना को याद करते हुए गुड फ्राइडे पर ईसाई धर्मावलंबियों ने उनके बलिदान को याद किया। स्थानीय गिरजाघरों में गुड फ्राइडे के दिन ईसाई समुदाय ने नम आंखों से प्रभु यीशु को नमन किया। मानव कल्याण के लिए सूली में लटकाए जाने की अलौकिक घटना को त्याग का प्रतिरूप मानते समाज ने प्रभु यीशु का स्मरण किया। धार्मिक मान्यता है कि यहूदा नामक शिष्य की सूचना पर प्रभु यीशु को पकड़ लिया गया था। इसके साथ ही उन्हें सूली पर टांग दिया गया था। इस घटना को समाज शोक के रूप में मानता है और चर्चों में आज के दिन विशेष प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु को याद किया जाता है। ईसाई धर्मावलंबी करीब 40 दिन के कठिन तप रखकर प्रभु को याद करते हैं। गुड फ्राइडे को ही प्रभु को बेहद ही क्रूर तरीके से सूली पर लटकाया गया था। तमाम शारीरिक और मानसिक यातना को सहते हुए प्रभु यीशु ने मनुष्य के हितों के लिए सूली पर चढ़ने से गुरेज नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए समाज के लोग करीब 1.5 माह का कठिन उपवास भी रखते हैं। इस दौरान प्रभु यीशु के जीवन गाथा और उनकी तपस्या को आत्मसात करते हुए समाज याद करता है। इस बीच गुड फ्राइडे के अवसर पर स्थानीय गिरजाघरों में समाज के पास्टर, फादरों और समाज के प्रमुख लोगों द्वारा प्रभु के साथ वचनों का पठन किया गया। स्थानीय वानियर मोनोनाइट गौरी नगर स्थित मसीह मंदिर तथा मार्थोमा चर्च में सुबह से ही विशेष प्रार्थना का सिलसिला चला। हाँ जी, बताएंगे गुड फ्राइडे में क्या है? गुड फ्राइडे का मतलब है शुभ शुक्रवार। इस दिन प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर जन्म लिया, क्योंकि संसार जो है वो पाप, संसार के मनुष्य जो हैं वो पाप के सागर में डूब गए थे और पापों की छुटकारा के लिए एक निर्दोष का बलिदान होना ज़रूरी था, जो निष्कलंक हो, निष्पाप हो। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही माता मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किए और मनुष्य के रूप में वो इस पृथ्वी पर जन्म लिए। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, निष्कलंक था, उसने किसी प्रकार का पाप नहीं किया था, क्योंकि न तो सोने से, न चांदी से, न बछड़ों से, न बकरों के लहू से किसी भी व्यक्ति का पापों से छुटकारा नहीं हो सकता था। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि लोगों को उनके पापों से बचा लिया जाए और लोग जो हैं वो नरक के कुंड में न डाल दिए जाएं। अभी आज जो आराधना चल रही है उसमें प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर उन्होंने 7 वाणी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाणियाँ, जिसमें आज हम इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। पहली वाणी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित किया गया, लोगों ने उसको कोड़े से मारा, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया, उनके हाथों को खीलों से ठोक दिया, उनके पैरों पर खीले ठोके, उनके पसली को भाले से बेधा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे निर्वस्त्र किया गया, उनके कपड़ों को बांट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी थी। और दूसरी वाणी में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ही साथ 2 दंड पाए हुए डाकुओं को भी कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया, और जिसमें से एक ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। दूसरे ने कहा कि तू क्यों परमेश्वर के पुत्र की निंदा करता है। उस डाकू ने कहा कि हे पिता, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसलिए उसने अनंत जीवन को पाया, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। लेकिन जो दूसरा डाकू था वो नरक के कुंड में गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम हर एक व्यक्ति पाप के बंधन में बंधे हुए हैं। शैतान हमें पाप के बंधनों में बांध चुका है। हम अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य को करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उसने सारे विश्व के लोगों के पापों के छुटकारे के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण का बलिदान किया। और क्या क्या आयोजन हुए? अभी हमारे लोग 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह के इस कलवरी के क्रूस पे बलिदान होने के लिए घर घर में जाकर आराधना करते हैं और इस बात का ही प्रचारित किया जाता है कि हमारे ही कारण से प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। जो पाप हमने किया,
जो दंड हमें भोगना था, हमें बचाने के लिए उसने कलवरी की क्रूस पर अपना प्राण का बलिदान किया। और हमारे कई लोग हैं जो उपवास रहते हैं, और आज के दिन हम उनके लिए उपवास तोड़ने के लिए फल और फ्रूट का प्रबंध करते हैं, जो हमारे ही लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रबंध किया जाता है। इसके पश्चात हम ईस्टर का पर्व मनाते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास के अनुसार से हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्युंजय को प्राप्त हो, उसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु पर विजय पाकर तीसरे दिन वो फिर से जीवित हो उठा। और इसी के लिए हम ईस्टर के पर्व को मनाते हैं। और उस दिन हम अपने प्रियो की याद में कब्रस्थान में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, इसी विश्वास के साथ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं फिर से तुम्हें लेने आऊँगा। और जिस दिन हमारा उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आएगा, उस दिन जितने ही सोए हुए हैं कब्र में, वे सब जी उठ जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाकर स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर सुमन लाल, अध्यक्ष मसीह समाज वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च, राजनांदगांव, स्टेशन रोड। स्टार्ट, रेडी, 1। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ईसा मसीह की पूर्ण तिथि, उनके मृत्यु के दिन पर एक विशाल रैली रोमन कैथोलिक ईसाई समाज की ओर से जीएमजी स्कूल से निकाली जा रही है। और तमाम लोग ईसा मसीह की याद करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए इस रैली में भाग ले रहे हैं। ईसा मसीह की मृत्यु किसी खास वजह से हुई और उनको जो कार्य सौंपा गया था वो कार्य उन्होंने संपन्न किया और वापस अपने पिता के पास चले गए। आज अगर आप देखें कि कोई भी पिता अपने पुत्र को यह नहीं कह सकता कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ, किंतु उनके कामों को देखते हुए ईश्वर ने उन्हें जो कहा, ईश्वर स्वयं ने उनके लिए कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो इससे समझा जा सकता है कि ईश्वर जो है, जिस काम के लिए उन्हें भेजा था वह उन्होंने किया और पूरी आत्मा से किया, पूरे शरीर से किया, पूरे मन से किया। इसलिए उनकी मृत्यु को सार्थक बनाते हुए आज ईसाई समाज यह जुलूस निकाल रहा है। इसके लिए शुभ नाम बताइए। मेरा नाम यूजिन मैथ्यू, मैं ईसाई समाज रोमन कैथोलिक चर्च का सदस्य हूँ और इस जुलूस का संयोजक हूँ। मेरे काफ़ी सारे लोग सामने जा रहे हैं जो जुलूस को कंट्रोल कर रहे हैं और मेरा भी यह कर्तव्य बनता था कि इस जुलूस को कंट्रोल करूं और ईसा मसीह के मृत्यु की इस याद को अपने श्रद्धा से ताज़ा करूं। रविवार को ईस्टर पर्व मनाया। समाज प्रभु यीशु की सूली में लटकाने की घटना के बाद उनके दोबारा पुनर्जीवित होने की खुशी में समाज रविवार ईस्टर पर्व मनाएगा। समाज द्वारा ईस्टर पर्व के मौके पर कब्रिस्तान में पूर्वजों को याद करने के लिए प्रभु यीशु से जुड़ी भक्ति गीत की प्रस्तुति दी जाएगी। समाज के दिग्वंत माता पिता और बुजुर्ग की कब्रों का रंग रोगन भी किया जाएगा। ऐसा रिवाज है कि पूर्वजों को याद करने के लिए ईस्टर पूर्व एक अच्छा मौका होता है। इसी रीति रिवाज को समाज आत्मसात कर हमेशा ईस्टर पर्व को उल्लास पूर्वक मनाता है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।